और ठेकेदार 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया उसको दे करके बाकी वाला आप बांटते हो एक दूसरे में, और आपकी जिम्मेवारी कोई नहीं है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। हनीफ की जगह आपका बेटा होता तो फिर क्या होता? आप चिल्लाते ऐसी धूप में बैठते कि नहीं बैठते? और रेड्डी साहब आपके जो जिम्मेदार हैं वो सावला कोर्ट चले गए। क्या करने के सावला कोर्ट? जब उसको मैंने कल बोला कि मैं वहां पे आ रहा हूं, डेड बॉडी मत उठाइए वहां से, मैं देखूंगा कि वहां पे जो सेफ्टी के आपने सावधानियां जो बरती हैं कि नहीं बरती हैं, फटाफट किया वहां से। उस वक्त उधर देखना डेड बॉडी ना ले जाइए, उधर भी ख्याल रखना डेड बॉडी ना ले जाइए। उसको मैंने बोला कि सुबह यहाँ पे आओ, वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो सावला कोर्ट निकल गए। FIR लगेगा आपका, आप पे रविंद्रा और ये रेड्डी और एक सुशील शर्मा कहाँ है? अभी देखा मैंने यहाँ पे, कहाँ है सुशील शर्मा? कहाँ है सुशील? बुलाओ सुशील को, बुलाओ जरा। वो लड़कों को फोन करके कहता है मैं 307 लगवाऊंगा। बस उन्होंने एक ही बात रखी, मैं जम्मू दा डोगरा, इतनी मेरी जिम्मेवारी बनती। मैं सुशील ये बात बोलते हैं, अगर डोगरे हैं तो हिफाजत में रहो ना, हिफाजत में रखो ना इनको। अगर मतलब ऐसे ब्लास्टिंग करने से टनल नीचे गिर रहा है, लूज हो रहा है, तो कल तक अगर गाड़ियां या ट्रेन वगैरह चलेंगी तो लाशें हमारे बहन भाई हम ही मरेंगे ना। ये तो बना के चले जाएंगे बाहर। डुप्लीकेट माल इलीगल कर रही है कंपनी, कुछ बताएंगे क्या क्या इलीगल? बिल्कुल कच्चा मटेरियल लगा रहे हैं, और साथ में हमारे जो बीच में ऐसे लोग हैं जो कि उनकी भी गलती है, वो किसी के नाम के पैसे खा रहे हैं, घर बैठे पैसे खा रहे हैं और किसी की जाने जा रही है। उधर डराते हैं, धमकाते हैं जो इनके खिलाफ बोलने में जाता है। किसी के साथ कोई बातचीत है? ऐसी बात है, ये थोड़ा करते हैं जी। हमने वो फलाने से बात की है, जैसे मतलब बड़े बड़े ऑफिसरों का, बड़े बड़े नेताओं का नाम ले लेते हैं। हमने उनसे बात की, हमसे तो ये बात ही नहीं करते। एक बार मैं दुगा जा रही थी अपनी, वहाँ मेरी मायका है, वहाँ पे मैं गई तो मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, उनसे बात करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या किया, आगे तारे बिछा दी। ना ये PF काटते हैं, ना इनके पास कोई सेफ्टी है, ना कुछ है, ऐसे ही काम चला रहे हैं। अगर ऐसे ही ऊपर से लूज हो रहे हैं, कल तक ट्रेन वगैरह कैसे चलेंगे? तो हमारी जाने जाएंगी ना। पंचायत में कुछ नहीं दे रही। जहाँ तो रेलवे के अधिकारी हैं जो, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और काफी गुस्सा जो है वो DDC चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग ने जाहिर किया है। रेलवे अधिकारी जो भी यहाँ पे पहुंचे हैं उनके समक्ष, और काफी गहमा गहमी का माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। पूरा मामला आपको बता दें कि कल रियासी जिले की तहसील अरनास के खनीकोट इलाके में चल रहे रेलवे निर्माण कार्य के दौरान एक एस्केप टनल में, T13 जो टनल है उसके पास एक एस्केप टनल में एक असम के रहने वाले मजदूर की मौत हो जाती है, जिसके बाद वहां पर मजदूरों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और उनके मृतक के परिवार वालों को तमाम फ़ायदे देने की बात होती है, जो फ़ायदे मजदूर को काम के दौरान मौत होने पर, हादसा होने पर मिलने चाहिए। और इससे पहले भी, कुछ दिन पहले सावलकोट में भी एक मामला हुआ था जिसमें बैचिंग प्लांट में काम कर रहे एक युवक की मौत हो गई थी। हालांकि वो ये भी कहा गया कि वो युवक वहाँ पे काम नहीं करता था, उसका भाई जो है वो कार्य करता था और भाई ने अपने छोटे भाई को काम पर भेजा था और उसी दौरान बैचिंग प्लांट में कार्य के दौरान वो गिर गया था मशीन से और सर पर चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई थी। तो कुछ दिनों में 2 मामले हो गए हैं जिसमें मजदूरों की मौत हुई। वो जो युवक था सावलकोट वाला, वो सावलकोट का ही रहने वाला था, और ये 2 कल हादसा पेश आया है, वो असम का मजदूर था। तो उसी के बाद DDC रियासी चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग आज सुबह से यहाँ पर पहुँचे हैं और शव का पोस्टमार्टम जो है वो इन्होंने कहा कि तब होगा जब BCCL कंपनी या फिर रेलवे के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे। काफ़ी देर बाद, करीब 3 घंटे के बाद रेलवे के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अब DDC चेयरपर्सन द्वारा खासा गुस्सा जो है, अपने गुस्से का इजहार इन अधिकारियों के समक्ष किया जा रहा है। अधिकारियों की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बताया कि आप 8 घंटे के नाम पे वर्कर को धकेल देते हैं अंदर, उसने सेफ्टी गियर्स पहने हैं नहीं पहने हैं, शूज, कैप, जो भी आपकी चीजें होती हैं वो पहनी नहीं पहनती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 8 घंटे के लिए टनल के अंदर धकेल देते हैं और 14 घंटे के बाद उनको निकालते हैं।
और जब वो वर्कर आगे से बोलता है कि महाराज मुझे तो 8 घंटे के लिए आप वेतन देते हैं या उसकी उजरत देते हैं, बाकी का 6 घंटे का दो, तो आप उसको निकालने की धमकी देते हैं और बेशतर आप उनको निकाल देते हैं कान से पकड़ के। कहाँ गए सुशील? कहाँ है? कौन है सुशील? कहाँ से आ रहे हैं? वो तो मेरे से पहले पे यहाँ पे पहुंचे हुए थे। कहाँ है सुशील? तो आप बताइए कि एक वर्कर जो यहाँ पे लगता है उसकी सेफ्टी से लेकर के उसके क्या अधिकार होते हैं, जो आप ये कल लड़का भेजा, नंगा भेजा, आपने इस पे कफन भी नहीं डाला हुआ था। नहीं सर, पूरा सेफ्टी गियर्स, हेलमेट, गमबूट वगैरह सब। आप मुझे बताइए कि जो इसके सर पे चोट आई है, हेलमेट लिया था सर। ये कैसे सर पे चोट, अगर हेलमेट लगी है तो सर पे चोट कैसे आ सकती है? सर जो लास्ट 3 बजे लिया था सर, 3 बजे करने के बाद ड्यू प्रिकॉशन 3-4 घंटा जो डीफ्यूमिंग गैसेस तक लगने होता है, क्योंकि टनल ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अंदर जा 2.4 किलोमीटर अंदर जा चुका है सर। तो उसको 3-4 जो कायदे से जितना टाइम लगता है डीफ्यूमिंग करने के लिए 4 घंटा टाइम लिया। उसके बाद शिफ्ट चेंज होने के बाद 9 बजे हमने मकिंग स्टार्ट किया था। 9 से 11:30 बजे तक मकिंग स्टार्ट हो गया। और जो ब्लास्ट 2 मीटर का लिया था, तो ये लड़का क्या होता है सर, एज पर जो प्रोसीजर है मक में डस्ट वगैरह गिरता है, तो जो ऑटोमेटिक मशीन ऑटोमेटिक मशीन से जो डंपर में लोड होता है सर, जिसको सिटान मशीन गिरता है, उससे डस्ट बहुत होती है। तो एक नॉर्मली प्रोसीजर है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल, तो वही लड़का वाटर स्प्रिंकल कर रहा था। तब जो हमारा ब्लास्ट गया था वहाँ से 2-4 पत्थर सडनली लूज मतलब फॉलो हो गया, मतलब ये अनयूजुअल हो गया सर, मतलब ड्यू प्रिकॉशंस पूरा लिए थे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं सर। नहीं, जो देखिए जो हमें बताया जा रहा है, जो वर्कर बताते हैं, ये कह रहे हैं कि जो शार्ट कंक्रीट आपने पक्का कर लिया हुआ वो गिर रहा है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, मैं एक बाहर का आदमी हूँ, मुझे कोई टेक्निकलिटी का आपका नहीं पता है। मैं एज ए चेयरमैन, जब मेरे पास खबर आई, मैंने आपके पीएम जो रेडी हैं उनसे फोन पे बात करी कि वहाँ पे लाश को मत उठाएं। वहाँ के वर्कर जो हैं उनमें बड़ी एक इनसिक्योरिटी जो कि फीलिंग जो है वो है, वहाँ से मुझे फोन कर रहे हैं। मैं खुद भी आकर के वहाँ पे सेफ्टी मेजर जो आपके देखना चाहता हूँ। जब आपने 4 घंटे इंतजार किया है, 6 घंटे इस वक्त तक, आप ये कह रहे हैं कि आप वर्कर जो हैं ये चंदा इकट्ठा करके लाश को भेज दें। मैंने कहा कि मैं खुद आकर के वहाँ पे वर्किंग कंडीशन देखना चाहता हूँ। उसके बाद तो इन्होंने आधे घंटे में वहाँ से लाश जो है वो उठवा ली और पुलिस लगा के उठवाई। पुलिस ने कहा कि अगर आप नहीं उठाने देंगे हम लाठी चार्ज करेंगे। जो चौकी अफसर हैं यहाँ पे मेरे साथ वो बदतमीजी कर रहा है, तो ये वहां पे क्या करते होंगे? और ये बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी बीसीसीएल कंपनी, एक बच्चा जो है गरीब मर जाता है, उसको क्या कफन के पैसे नहीं देंगे आप? नहीं सर, कंपनी ने अभी पूरा उनका जो है अभी प्रोवाइड करने का किया सर। इमीडिएटली कंपनी ने बोला कि हम उनको जो कॉन्ट्रैक्टर और फिर उससे 3 लाख रुपीज़ दे देंगे, प्लस हाँ जी 3 लाख रुपीज़ दे देंगे, प्लस उसका जो एयर ट्रैवल से जो खर्चा है, पूरा ट्रैवल का खर्चा, और हमारा एक एएन भी उनके साथ जा रहा है सर, वो घर तक पहुंचा के उसका फंडर का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो हमने, हमारे बंधु ने बाहर से कफन ला करके उस लाश के ऊपर डाला है। उसके अलावा सर उसको जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के हिसाब से जितने भी पैसे मिलते हैं, नहीं, जितने भी मतलब कि ये क्या होता है, आप मुझे क्लियर बताएं कि आप उनको, उस बच्चे को और हनीफ को क्या क्या देने वाले हैं, ये बताइए, मुझे लिख के दीजिए। हाँ सर, मैं इनसे कंपनी से मैनेजमेंट से बात करके हम बता देंगे। आपने कंपनी के साथ इस वक्त तक बात नहीं की है? नहीं सर, मैंने ये जो केस किया है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप लिख के नहीं देंगे यहाँ पे कि हम ये जो चीजें हैं इनको देंगे, उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, आपको गेट से बाहर नहीं जाने दूंगा। कहाँ सुशील? आपके ऊपर सर एक एग्जाम है। जो वर्कर वहाँ से आए उनका कहना है कि आपने वहाँ पे वर्करों को बोला, लेबर वालों को बोला 5-5 हज़ार रुपया चंदा इकट्ठा करो और इस डेड बॉडी को भी, ये आपके वर्कर्स नहीं उन्होंने बयान दिया है। PSA लगा देंगे, ऐसे आप उनको बोले, कोई वर्कर आपके बोले। तो मामला जो है वो गरमाया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, और अधिकारी कुछ रेलवे कंपनी के पहुंचे हुए हैं और कोंकण के भी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसी जो जानकारी वो मिली है। कुछ देर बाद जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और कहाँ से ये अधिकारी किस कंपनी के हैं वो भी बातचीत करने की, वो भी बताने की कोशिश करेंगे आपको। और आपको बता देंगे सराफ सिंह नाग, चेयरपर्सन
डीडीसी रियासी जो हैं वो इस समय खासे गुस्से में नज़र आ रहे हैं। सुबह भी जब हमने उनसे बातचीत की थी तो गुस्से का इजहार उन्होंने किया था और अब जो अधिकारी पहुंचे हैं उनके समक्ष भी गुस्से का इजहार किया जा रहा है। 3 मीटर लगाते हैं नहीं सर, वर्कर हैं आपके, ये बोल रहे हैं। दुग्गा में जो अंडरकट रिमूवल का काम कर रहे हैं सर, तो फिर ये तो गिरेगा, ये तो अभी गिरना शुरू हुआ है भाई साहब, अभी तो टनल चालू नहीं हुआ, ये तो कितनी दुनिया मारेंगे आप इसमें। नहीं सर, वो अंडरकट रिमूवल का काम है सर कि जहाँ पर अगर कुछ इंफ्रिंजमेंट आते हैं तो प्रोफाइल शेप करने के लिए हम लाइनिंग फाइनल करने से पहले एक सर्वे करते हैं सर। उसमें भी जो छोटा छोटा इंफ्रिंजमेंट है वो निकलना पड़ता है सर, क्योंकि कभी कभी रॉक में क्या होता है हिमालयन। मुझे बताएं कि कल जब लाश वहाँ से चली आपने क्या दिया था इसको? एक मिनट क्लियर करना है। आपने क्या दिया था जब लाश वहाँ से भेजी आपने घर जाने के लिए, आपने उस वर्कर को क्या दिया? सर उन्होंने एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी, एम्बुलेंस थ्रू यहाँ पे उनका जो HR का लोग लेके आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और उन्होंने बोला था कि जो पूरा उनका जो वहाँ तक पहुँचाने का खर्चा है वो कर देंगे सर। आप बुला रहे हैं सुशील को? कहाँ से? कहाँ से कमी? सिटी के अंदर कहीं है। मेरे सामने अंदर गया है वो, कहाँ सिटी के अंदर हो गया? सुशील कहाँ गया? हाँ बताइए जी। एक वर्कर, मैं कह रहा हूँ कि एक वर्कर जो काम करता है आपकी कंपनी में, आपके कंट्रैक्टर की कंपनी, उसके क्या अधिकार हैं, क्या हक है उसके? उसका तो जो काम करता है वो सेफ्टी गियर्स उसको देने हैं, उसका जो वेलफेयर है, सैलरी है, प्लस उसका वेजेस है प्रॉपर्ली एज पर जो CLC है उसको देना है। क्या वेजेस देते हैं एक लेबरर को, अनस्किल्ड लेबरर को क्या वेजेस देते हैं? जो CLC ने डिक्लेयर किया है सर मिनिमम वेजेस, क्या जो एज पर लिस्ट है, जो स्किल्ड अनस्किल्ड। आप डिप्टी चीफ हैं सर। क्या स्किल्ड? आप मुझे बताइए कितना स्किल्ड का कितना होता है, अनस्किल्ड का कितना होता है? ये लेबरर था, अभी- अनस्किल्ड स्किल्ड का बाद में पूछूंगा हाँ, मैं। सर। अभी जो मौत हुई है वो अनस्किल्ड की हुई है। आप मुझे बताइए कि आप क्या पेमेंट देते हैं? अनस्किल्ड का कितना है मनोज? अभी रिसेंट एज पर रिवीजन कितना है वो? 431 हाँ? 8 घंटे का 431 मास्क नीचे करो यार, आवाज नहीं आ रही आपकी। 431 अबे मुंह में क्या डाला है? आइए थोड़ा इधर 431 आइए। और 31 आप मुंह खाली करके आइए, जाइए, चलिए। तो कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कैसे बात करेंगे? कंपनी में अगर एक ऑफिसर के पास से आपका एक मतलब गाड़ी का शीशा टूट जाए, ये आपके अंदर निकाल काम देते करने हैं। वाला। किसी की जाने चली जाए इनको परवाह तक नहीं है। अभी एक ड्राइवर, एक लड़का रखा हुआ था, उसे कहीं शीशा टूट गया तो उसको निकाल दिया कंपनी से, है ना। तो जिनकी जाने जा रही है उनकी ये परवाह भी नहीं करते हैं, कोई परवाह नहीं है। आइए, आप आइए प्लीज, आगे आइए। कोई बात नहीं, बताएं, आप बताएं। कितने देते हैं अनस्किल्ड को? कितना है? 431 रुपये 8 घंटे का सर। 8 घंटे का 431 कितना बढ़ता महीने का वो? और ओवर टाइम कितना लेते हैं? 12 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करवा रहे हैं? जी सर, 12 घंटे का। 12 घंटे काम लेते क्या देते हैं 12 घंटे का? 12 घंटे का सर जो मतलब रेट जो बनता है। कितना बनता है? बच्चे आप बताओ, आपको कितनी सैलरी मिलती है? आओ इधर आओ, कितना सैलरी? समझ आते हैं, बोल रहा हूँ। एक मिनट, सामने आओ, सामने आओ, इधर आओ, साहब के सामने आओ। बोलो। सैलरी कितनी सैलरी मिलती है आपको? हैं? बताओ उनको। 18,000 रुपये। 18,000। कितने घंटे काम? 12 घंटे का 18,000 आप देते हैं। ये सर, ये जो हमने जो दिया हुआ है ये हमने दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर इनको पे करते हैं 18,000 रुपये। आप कंट्रैक्टर को कितना देते हैं? जो मतलब जो है सर, क्या जो है? एज पर नॉर्म्स जो भी है सर। नॉर्म्स क्या है? क्या नार्म्स है भैया? आपके नार्म्स आपको पता है, मुझे थोड़ी पता। वही तो पूछ रहे हैं, क्या नार्म्स है आपके? 8 घंटे का जो ये आप KRCL से कितना लेते हैं एक लेबर का, अनस्किल्ड का? नहीं सर, KRCL से हमारा वो ऐसा आप 431 पर डे देते हैं 8 घंटे के साथ। ओवर टाइम का घंटे का कितना है? ओवर टाइम का फिर क्या रेट जो है? 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हो आप, उसका 12 घंटे। डे में जो रहता है सर, एक घंटे का लंच करता है और OT बनता है 3 घंटे का सर। कितना बनता है? तो जो OT मतलब डबल होता है सर, मैं बता देता 107 रुपये हुआ पर घंटे का। हूँ। जी सर, 107। 1 घंटा लंच का जो है वो भी काट लेते हैं आप? करता है सर वो तो, शाबाश। करता है। आप चाहते हैं कि ये लंच में ना करें? नहीं चलो मतलब बगैर लंच के चाहते हैं आप? 3 घंटे का 321 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। 12 घंटे जो काम करेगा वो लंच नहीं करेगा। जो करेंगे। रेगुलर 12 घंटे काम करेगा उसके बाद लंच करेगा वो।
लंच होता है ना सर, हाँ लंच का पैसा